हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वही कंटिन्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2। इसका आज हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। वैसे देखने में इजी है, लेकिन आपको क्या है, इसको मतलब इन चीजों को समझना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो तो वो क्यों ट्रू है, और कोई फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, वो चीज समझनी है आपको। देखिए, तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ कि कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा। ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? या तो आप कुछ भी ए और बी की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने ए मान लो यहाँ पे 30 ले लिया हमने, ठीक है, और बी को मान लो 15 ले लिया हमने, ठीक है। तो देखिए, हमने साइन ए प्लस बी निकाला जब हमने, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन 30 प्लस 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया, साइन 45, ठीक है। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। अब हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो साइन ए कितना है, मतलब कि साइन 30 प्लस साइन बी कितना है, साइन 15। तो साइन 30 होता है 1/2। अब यहाँ पे साइन 15 की तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन तुम इसको साइन 90 माइनस कुछ करके निकाल सकते हो। साइन 90 माइनस मतलब 90 में से अगर 15 माइनस करे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, मतलब साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हो अगर साइन 15 की वैल्यू हमें पता है तो। वैसे आपके लेवल पे साइन 15 की वैल्यू अभी तक आई नहीं है, तो भी तुम इसमें ऐड करोगे ना तो 1/√2 कभी भी नहीं आएगा। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नहीं है। इसका मैं एक और ट्रिक बता देती हूँ आपको, किस ट्रिक से आपको पता लगेगा। जो इन्होंने ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, जब आप 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फिर से पढ़ोगे तो वहां पे एक आइडेंटिटी आएगी, एक फॉर्मूला आएगा। जो साइन ए प्लस बी होता है ना, वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो ये होता है। तो जब ये फॉर्मूला ऐसे ओपन होता है तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इस वजह से ये फॉल्स हो गया, ठीक। देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न है तो आप ये एक सेकंड में बता सकते हो। जैसे हमने देखा, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 ही होता है, और जो साइन 90 होता है वो 1 होता है, हमें पता है ना। साइन 90 तो 0 से 1 पे जा रहे हैं, ठीक है, 0 से 1 पे जा रहे हैं, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू है, ठीक है। अगर हम कोस 0 देखें तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। और लेकिन जब हम साइन सॉरी कोस 90 तक जा रहे हैं हम, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा कौन है यहाँ पे, एंगल है, तो 0 से 90, कोस 90 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज। तो इसका मतलब जो थर्ड वाला है वो क्या हो जाएगा, फोल्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कोस थीटा डिक्रीज हो रहा है। अब साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये हर वैल्यू की थीटा की हर वैल्यू के लिए इक्वल है, ऐसा है ही नहीं। हमने अभी देखा साइन तो 0 पे 0 है, लेकिन कोस 0 पे 1 है, तो सेम कैसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। हमें पता है जो कोट 0 होता है ना, वो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन फिर भी हम कैसे इस वैल्यू को कैसे याद रख सकते हैं। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, जैसे कोट ए है ना, हम उसको लिख सकते हैं कोस ए बाय साइन ए, और टेंजेंट को लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल साइन बाय कोस। तो कोट 0 है, तो कोट 0 मतलब कि कोस 0 और साइन 0। कोस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, ठीक है। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो हमें पता लग गया, नोट डिवाइन। अगर आपको वैल्यू नहीं भी लर्न है, मतलब साइन कोस और टेन, ये 3 वैल्यू आपको लर्न करने की नीड है, नहीं तो। और 10 की भी क्या है, हम साइन और कोस से निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन और कोस की पता है, हमें पता है टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए बाय कोस ए, तो उस रेशियो से हम सारी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है साइन ए, कोस ए और टेंजेंट ए, ठीक है। और उनमें भी दोनों में उन तीनों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन ए एंड कोस ए। तो आपको वो लर्न कर लेना, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे।